नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रामायण को बिल्कुल नए तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। भगवान राम, माता सीता, भाई भरत, भाई लक्ष्मण, भाई शत्रुघ्न और अन्य जो प्रभु श्री राम के पिता, माता, अन्य लोग जिनके बारे में हम रामायण में सुनते और पढ़ते हैं, जिनको हम पूजते हैं, आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, उनके बारे में एक नए दृष्टिकोण से विचार करते हैं, जो आपके लिए होगा तो नया, लेकिन बहुत रोचक होगा। आपको विश्वास हो जाएगा कि चिंतन और मनन के द्वारा राम को, जो वर्तमान में हम पूजते हैं, और भी बड़ा बनाया जा सकता है। हमारे जीवन के हर पल में राम को समाहित किया जा सकता है। राम एक ऐसा अंश जीवन के अंदर नहीं है जो हमारे जीवन के हर पल में आवश्यक ना हो। आइए इस वीडियो को सुनिए। मेरा आपसे प्रॉमिस है, मैं इस प्रतिज्ञा के साथ वीडियो को प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मैंने जो प्रयास किया है आपके सामने प्रस्तुतिकरण का, वह आपको पूरी तरह से समझ में आए और आपकी रुचि के अनुसार हो, और शब्द स शब्द आपकी वैज्ञानिकता, मनोवैज्ञानिकता और आपके सोचने समझने के तरीके के अनुकूल हो। इस वीडियो में रामायण की आध्यात्मिक अभिव्यक्ति की गई है, जो सारी मानव जाति के भलाई को सोच करके है। हमको यह तो स्वीकार ही करना पड़ेगा कि मनुष्य का जीवन अपने आप में एक युद्ध का मैदान है। हमारे जीवन में हमारी ही अच्छाई और हमारी ही बुराई में लगातार संघर्ष होता रहता है। हम अपने बारे में किसी भी दूसरे से ज़्यादा जानते हैं। हम जानते हैं कि हमें बाहरी दुनिया की जानकारी हमारी इंद्रियों के द्वारा मिलती है, और यह बाहरी दुनिया की जानकारी हमारे मस्तिष्क पर एक छाप छोड़ देती है, और इसी कारण से अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार का व्यवहार करते हैं। जो लोग सोच समझकर बुद्धि को काम में लेकर अपना व्यवहार इस समाज को देते हैं, वे लोग सुखी जीवन जीते हैं, और अच्छा व्यवहार करते रहने से मनुष्य स्वयं अच्छाई और बुराई में अंतर कर पाता है। फिर उसके जीवन में अच्छाई की विजय होती है। ऐसी अवधारणा को लेकर के रामायण का हम प्रस्तुतिकरण प्रारंभ करते हैं। प्रभु श्री राम के पिता का नाम दशरथ यह बताता है कि उन्होंने अपनी 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, और तीनों माताएं, माता कौशल्या जो कि भक्ति का रूप, माता कैकेयी एक आसक्ति का रूप, और माता सुमित्रा विरक्ति का रूप। इस प्रकार से प्रभु श्री राम के पिताजी, जिन्होंने 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, माता कौशल्या भक्ति का रूप, माता कैकेयी आसक्ति का रूप, और माता सुमित्रा विरक्ति का रूप। इसी प्रकार प्रभु श्री राम उच्चतर बुद्धि का रूप, जिसे विस्डम बोलते हैं, क्योंकि बुद्धिमानी तभी मानी जाती है जब इसके अंदर कोई भी अवगुण ना हो। अगर किसी भी एक अवगुण का एक राई के बराबर दाना भी आ गया तो बुद्धिमानी नहीं मानी जाएगी। तो इस प्रकार से प्रभु श्री राम विस्डम यानी उच्चतर बुद्धि का रूप, भरत स्वयं विवेक का रूप, लक्ष्मण एक त्याग का रूप, और शत्रुघ्न गहन शुद्ध विचार का रूप समझे गए हैं। जब ऋषि वशिष्ठ ने राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को वेदों की शिक्षा दी, तो इसका अर्थ हुआ बुद्धि, विवेक, त्याग और शुद्ध विचार का जब मेल होता है तो ज्ञान अपने आप एक सागर का रूप ले लेता है। इन चारों गुणों का संगम अपने आप में एक अजेय स्थिति है। राम जो बुद्धि, भरत जो विवेक, लक्ष्मण जो त्याग और शत्रुघ्न जो गहन शुद्ध विचार, जब बुद्धि, विवेक, त्याग और गहन शुद्ध विचार एक जगह मिल जाएंगे, तब जाकर के वेद पूरी तरह से समझ में आएगा। ऐसा जब ऋषि वशिष्ठ ने प्रभु श्री राम को वेदों की शिक्षा दी, तो उससे इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। जब महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर ताड़का राक्षसी का वध करवाते हैं, तो ताड़का राक्षसी जो गुस्सा और हवस की प्रेरणा थी, वो बुद्धि और त्याग, यानी राम और लक्ष्मण जो बुद्धि और त्याग के प्रतीक थे, बुद्धि और त्याग ने गुस्सा और हवस यानी क्रोध और हवस पर विजय प्राप्त कर ली, इसीलिए ताड़का मारी गई। यही और बुद्धि और त्याग जो है, राम और लक्ष्मण ही प्रलोभन का नाश कर देने में सक्षम थे। इसीलिए राम और लक्ष्मण ने मारीच और सुबाहु का भी वध किया, क्योंकि बुद्धि और त्याग जहाँ पर होगा वहाँ पे लोभ, लालच, मोह ये सब काम नहीं कर पाएगा।
महर्षि विश्वामित्र जब राम और लक्ष्मण को राजा जनक के यहाँ उनकी बेटी माता सीता के स्वयंवर में ले जाते हैं तो रास्ते में पत्थर बनी अहिल्या का भी उद्धार हो जाता है। आपने पढ़ा होगा कि प्रभु श्री राम ने चट्टान बनी अहिल्या को पैर लगाया तो वे वापस से नारी स्वरूप में आ गई, क्योंकि पत्थर में तो कोई भी संवेदना नहीं होती, पत्थर तो निष्प्राण होता है। संवेदना का उच्च स्तर बुद्धि और त्याग के रहने से ही मिल सकता है। जब राम और लक्ष्मण साथ थे तो विस्डम और जो त्याग, इन दोनों चीज़ों का जब मेल था तब जाकर के जो संवेदना का असर आता है वह संवेदना का उच्चतर असर आता है। इसीलिए अहिल्या फिर से पुनः जीवित हो गई। राम और सीता के विवाह की भी इसी प्रकार विवेचना की जानी चाहिए। सीता के विवाह के स्वयंवर में कई राजा आए थे, किंतु सीता जो समर्पण का रूप है और जो आने वाले सभी राजा थे राम को छोड़ करके वे अपने अपने अहंकार में थे। अहंकार को कभी भी समर्पण प्राप्त नहीं हो सकता। यही कारण है कि किसी भी अन्य राजा के पास में इतनी शक्ति नहीं आई कि वे वहाँ रखे शिव के धनुष को छू भी सके, उठा भी सके। तो राम के अलावा कोई भी शिव के धनुष को नहीं उठा सका। इसलिए राम जो बुद्धि के रूप थे उनके पास में ही समर्पण रूप में माता सीता आईं, क्योंकि अन्य राजा सब अहंकार रूप में थे तो अहंकार को समर्पण कभी प्राप्त नहीं होता। तो इस प्रकार से यहाँ तक की कथा की विवेचना आपने सुनी। अब आगे आते हैं। राम जो कि बुद्धि का स्वरूप और चारों राजकुमारों में सबसे बड़े, इसलिए उनको राजा के लिए तो चुना जाना ही था। लेकिन माता कैकेयी जो आसक्ति का रूप है वह बुद्धि यानी राम के विरुद्ध हो गई, क्योंकि आसक्ति हमेशा बुद्धि के विरुद्ध चलती है। और राम, लक्ष्मण और सीता यानी बुद्धि, त्याग और समर्पण को वन में जाना पड़ा। जहाँ आसक्ति होती है वहाँ से बुद्धि, त्याग और समर्पण जगह छोड़ देती है। जहाँ आसक्ति प्रबल होती है वहाँ बुद्धि, त्याग और समर्पण इन तीनों का कोई स्थान नहीं है। लेकिन राम, लक्ष्मण और सीता को अयोध्या की सीमा के बाहर सुमंता छोड़ने आए, जो सुकर्मा भी कहे जाते हैं, यानी गुड एक्शंस यानी अच्छे कर्म। लेकिन राम ने उनको वापस भेज दिया, क्योंकि जहाँ आसक्ति हो यानी कि अयोध्या में माता कैकेयी थी, वो माता कैकेयी आसक्ति का रूप है। जहाँ आसक्ति हो वहाँ शुभ कर्म भी रहने चाहिए, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो सकता है। अगर आसक्ति के पास में साथ में शुभ कर्म नहीं होंगे तो ये आप समझिए कि प्रलय की स्थिति पैदा हो सकती है। इसके बाद राम, लक्ष्मण, सीता यानी बुद्धि, त्याग और समर्पण निषाद के साथ में, केवट के साथ में सरयू नदी पार करते हैं। फिर चल के त्रिवेणी पहुंचते हैं, जहां गंगा, जमुना, सरस्वती का संगम माना गया है। यही जो गंगा, जमुना, सरस्वती है कौन है? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का संगम है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी जो नाड़ियाँ होती हैं तीन, उनका संगम है, जहाँ से तर्क का आरंभ होता है और परिणाम तक पहुँचता है। अब जब ये त्रिवेणी के आगे पहुँचेंगे तब जाकर के असली रामायण शुरू होती है। तो जब तक तर्क का आरंभ नहीं होगा आप किसी परिणाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए त्रिवेणी को तर्क का स्थान माना गया है। विवेक कभी भी बुद्धि, त्याग और समर्पण पर हावी नहीं हो सकता। आपने सुना होगा कि भरत श्री राम को वापस लेने गए थे, लेकिन श्री राम बुद्धि का रूप, उनके साथ लक्ष्मण थे त्याग का रूप और माता सीता थी समर्पण का रूप, और भरत है विवेक का रूप। तो विवेक जो है बुद्धि, समर्पण और त्याग पर हावी नहीं हो सकता। इसलिए विवेक का रूप जो भरत थे वो बिना राम, लक्ष्मण और सीता को लिए वापस आए, क्योंकि बुद्धि, त्याग और समर्पण ये विवेक के अधीन नहीं आते। यहाँ से विवेक का प्रारंभ होता है। राम, लक्ष्मण, सीता ने जब चित्रकूट छोड़ा तो उनकी भेंट जो होती है, मुलाकात जो होती है, महर्षि अत्रि से हुई, जो सत्य के प्रतीक है, और महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया जो निष्ठा का प्रतीक है। जब बुद्धि, त्याग और समर्पण कसौटी पर घिसते हैं तो उनको सत्य का ज्ञान होता है, और सत्य हमेशा निष्ठा के साथ ही मिल सकता है। जब राम बुद्धि, लक्ष्मण त्याग और सीता समर्पण, जब इन तीनों की परीक्षा होती है बुद्धि, त्याग और समर्पण की, तब जाकर के निष्ठा के साथ में सत्य का ज्ञान होता है। बिना निष्ठा के सत्य नहीं मिलेगा। इसीलिए अत्रि जो कि सत्य के
और उनकी पत्नी अनुसुईया निष्ठा की रूपा हैं, तभी जाकर के वहाँ पर भेंट हो पाई। राम, लक्ष्मण और सीता जब पंचवटी में रहते हैं तो पंचवटी पांचों इंद्रियों को समझना चाहिए। बुद्धि समर्पित होकर त्याग के साथ पांचों कामेंद्रियों के नियंत्रण में रखे हुए है। शूर्पणखा जो रावण की बहन थी, वो इच्छाओं का रूप है और वासना की इच्छा से भरकर वह राम और लक्ष्मण के पास आती है। लेकिन बुद्धि यानी रूप और त्याग यानी लक्ष्मण ने वासना से भरी हुई इच्छा को काट पीट कर भगा दिया। यही परिणाम वासना और इच्छाओं का होता है। जब वह बुद्धि और त्याग से टकराती है तो वासना और इच्छा छिन्न भिन्न हो जाती है। जब शूर्पणखा के भाई खर और दूषण, जो कि अभिमान और बुराई के प्रतीक हैं, वे भी बुद्धि और त्याग से बच नहीं पाए, क्योंकि जब बुद्धि और त्याग का मिश्रण प्रबल रूप में काम करता है तो अभिमान और बुराई नष्ट हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि बुद्धि और त्याग का मेल अभिमान और बुराई का नाश कर देता है। अब बारी आती है रावण की। जब उसने शूर्पणखा के बारे में जाना, खर और दूषण के बारे में जाना, तो उसने इच्छा, अभिमान और बुराई को हराने वाली बुद्धि और त्याग को हराने के लिए, कैसे? इच्छा तो शूर्पणखा, अभिमान खर, दूषण बुराई। इच्छा, अभिमान और बुराई शूर्पणखा, खर और दूषण को हराने वाली बुद्धि यानी राम और त्याग यानी लक्ष्मण को हराने के लिए धोखा यानी मारीच का सहारा लिया। इसके बाद जब राम ने मारीच को मार दिया और रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया, तो जटायु ने रावण से युद्ध किया। जटायु समर्पण से प्राप्त होने वाली अनुभूति है, वह जीव तो है, लेकिन रामायण के अगर आप नई अभिव्यक्ति देखें, जीवन के अंदर किस प्रकार से रामायण के हर काव्य के अंदर हर लाइन को जीवन में उतारा जा सकता है, तो एक अनुभूति है जटायु। अनुभूति हमेशा समर्पण का ही साथ देती है, और समर्पण जब वहाँ से चला जाता है, सीता का अपहरण हो जाता है, तो अनुभूति भी नष्ट हो जाती है। इसीलिए जटायु भी थोड़ी देर बाद मर गया। अनुभूति समर्पण के बिना नहीं रह सकती। सीता की खोज करते समय राम को हनुमान मिलते हैं, जो राम के भक्त हैं, जो समर्पित त्याग के, साहस के आदर्श रूप हैं। अब राम, लक्ष्मण, सीता की जगह राम, लक्ष्मण और हनुमान बन जाते हैं, यानी बुद्धि, त्याग, साहस और समर्पित त्याग। बुद्धि, त्याग और समर्पित त्याग, साहस। इसलिए जब हनुमान ने लंका जाते समय सुरसा, सिंहिका और लंकिनी, जो सत्व, राजस और तामस गुण की अभिव्यक्ति है, जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है और मनुष्य को किसी भी विशेष काम करने से पहले परखती है, उन्होंने हनुमान यानी समर्पित त्याग और साहस के मार्ग में बाधा डाली। लेकिन जब साहस के साथ समर्पित त्याग होता है और बुद्धि का साथ होता है और वह समर्पण की प्राप्ति के लिए जा रहा होता है, तो सत्व, राजस और तामस प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त ही कर लेता है। इसीलिए हनुमान ने सुरसा, सिंहिका और लंकिनी पर विजय प्राप्त करके लंका में प्रवेश कर लिया। इसके बाद बुद्धि राम ने, जो राम थे वो बुद्धि का रूप थे, उन्होंने आसक्ति, इच्छा, वासना, अहंकार के रूप में रावण को समझाने के कई प्रयास किए, लेकिन अंत में युद्ध का होना तय हुआ। रावण के पास राक्षस लोगों की सेना थी, जो लालच, धोखा और कई अन्य अवगुणों की प्रवृत्तियां थीं। लेकिन बुद्धि और त्याग का मेल जब समर्पित त्याग और साहस के साथ हुआ, तो उन्होंने लालच, धोखा और अन्य बुराइयों को कुचल कर रख दिया। इसी कारण राम ने युद्ध को जीता। इसके बाद राम अपने भाई लक्ष्मण, माता सीता, हनुमान और सुग्रीव को साथ लेकर अयोध्या लौटते हैं, तो राम राज्य शुरू होता है, जिसमें राम यानी बुद्धि, भरत यानी विवेक, लक्ष्मण यानी त्याग, शत्रुघ्न यानी शुद्ध विचार, सीता यानी समर्पण, हनुमान यानी साहस और समर्पित त्याग का प्रशासन जब काम करता है, तो वही राम राज्य कहलाता है। राम राज्य और कुछ नहीं है, एक ऐसा राज्य जिसमें बुद्धि, विवेक, त्याग, विचार, समर्पण, साहस, समर्पित त्याग, यह सब मिलकर के प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई हो, तो वह राम राज्य कहलाएगा। तो इस प्रकार से आपने सुना, रामायण अगरबत्ती करने और पूजा करने के लिए ग्रंथ नहीं है। रामायण हमारे जीवन के अंदर उतारने वाले वे बिंदु हैं जो हम दिन प्रतिदिन हर पल एनकाउंटर होते हैं जीवन की परेशानियों से, और
हम हार करके दुखी हो जाते हैं और स्वयं को, कभी कभी ईश्वर को, कभी कभी अपने परिवार के लोगों को भी दोष देते हैं, कभी समाज को, कभी देश को दोष देते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को दोष देते हैं जिनके चेहरे और नाम हम जानते हैं, लेकिन वे हमें जानते भी नहीं, क्योंकि हमने हमारे सनातन ग्रंथों को विवेचनात्मक रूप में कभी स्वीकार नहीं किया, कभी अपने जीवन में उतारा नहीं। कृपया आप सनातन शास्त्रों के साथ जुड़िए, उनको अपने परिवार में स्थान दीजिए, घर के छोटे बच्चे, छोटे भाई बहनों को समझाइए, अपने मित्र को इस प्रकार से समझाइए। सनातन शास्त्र जीवन जीने की एक बहुमुखी प्रतिभा वाली कला देते हैं। मैं आपसे फिर से प्रार्थना करूंगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको पसंद आता है, कृपया अपने रिश्तेदारों से, मित्रों से इसको शेयर कीजिए। और किसी अन्य विषय पर आप वीडियो जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। आज का वीडियो सुनने में, देखने में जो आपने अपने बहुमूल्य समय का अंश दिया, मैं उसका आभारी हूँ और आपको बार बार धन्यवाद देता हूँ।